देशभक्ति करने का भूत सवार था, तो मैं भी सोचा कि मैं क्या करूं विधायक जी, तो मुझे भी सर की तरह पुलिस में भर्ती होने का मन किया। तो मैं जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया, सामने कमिश्नर साहब खड़े थे, ऐसे हवलदार साहब खड़े थे, बोले छाती में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। अब खून उबल रहा था देशभक्ति से साहब, हम कहे तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले ठीक से फीता लगाओ छाती में, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम कहे साहब आखिरी सांस तक लड़ सकता हूं और क्या कर सकता हूं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। विधायक जी इस बार छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम कहे साहब ऐसा है कि हम 1.5 लाख तक दे सकते हैं। वाह वाह वाह, मन के साथ क्या क्या राजनीति योजनीति, ये राजनीति को कोस रहा था कि आप वोट का कर्जा लेके बैठे। काहे का कर्जा लेके बैठे हैं वोट का, आप भी तो बोतल लेके बैठे थे, क्या दिक्कत है? काहे का वोट का कर्जा लेके बैठे थे, आप भी तो लेकर के शाम को 2 पौवा बैठे थे। कोई बात नहीं इसमें, हम इतना सरल नेताजी आप तो सुन लिया, हमारे यहाँ तो और खतरनाक इधर नेताजी होते हैं हमारे यहाँ। हमारे चुनाव से निपट के आप आइए, आपके यहाँ भी चुनाव हो गए हो, एक बार चुनाव से निपट के आइए तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए। हमारे यहाँ एक नेताजी चुनाव प्रचार करने आए तो बाहर से ही बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा, इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। हाँ, एक नेताजी और आए, मैं नाम नहीं बताऊंगा इस बार, नहीं आप लोग समझ जाएंगे कि मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूं। बोले क्या समस्या है आपके गांव में? हम कहे साहब भाजपा की सरकार आ गई, कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे यहाँ, कोई समस्या नहीं है। केवल एक दिक्कत है, हमारे यहाँ शमशान नहीं है, हमारे गांव में शमशान नहीं है। कोई बुजुर्ग जब गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, हमारे गांव में शमशान नहीं है। नेताजी बहुत खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। बस इसी मन के साथ रहिएगा, मैं 4 पंक्तियां धीरे से सुनाता हूं। योगिता जी आ गए हैं, मैं निवेदन प्रणाम। स्वागत भैया। जो भैया 3-4 बार पुष्पगुच्छ लेकर के योगिता जी को देने आए थे, उनका नगर गौरव दिवस घर में ही मनाया जाएगा। जब वो घर पहुंचेंगे तो यहाँ ज्यादा वाह वाह किए हैं, वहां जाके लाइव हो रहा है, वाह। अब तो आपका सांस्कृतिक समारोह बकायदे घर में मनाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं, दरअसल वो सिंगार सुनाएंगे, मेरे बस का यही है, मैं यही सुना सकता हूं। प्रेम उरेम दरअसल इससे ज्यादा क्या, मेरे बस का प्रेम है भी नहीं सर, निवेदन कर रहा हूं 4 पंक्तियां सुनिए। प्रेम सुना रही थी वो, प्रेम की स्थिति बहुत खतरनाक है, प्रेम सुनाएंगे वो आकर के। अभी ये प्रतीक इतना सुंदर प्रेम सुना रहा था, प्रेम की स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। वो 2 आदमी मर के ऊपर गए राम, तो चित्रगुप्त पूछे कि भाई कैसे आए, तो एक बोला कि साहब हम शर्म से मर के आए। बोला ये ठीक है, ये शर्म से कैसे मरे तुम? एक से पूछे तो बोला कि साहब हम ठंड से मर के आए। बोला ठंड वाले का ठीक है, तुम शर्म वाले कैसे मरे? तो शर्म वाला बताया कि सर हम 4-5 दिन अपने शहर से बाहर थे, और जब अपने शहर में लौटे तो अपनी प्रेमिका के घर गए, तो हमको लगा घर के अंदर कोई और है। दरवाजा खुला तो हम पूरा घर देखे, लेकिन हमको कोई नहीं मिला, तो हमको इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया, तो वो ठंड वाले से बोले अब तुम भी बता दो कि तुम ठंड से कैसे मरे। तो ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके पूछा, बोला भैया जब आप घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे? बोला हाँ अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे? बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना आप शर्म से मरते और ना मैं ठंड से मरता। आ जाए।